आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, राजू कामगार के रूप में विनोद से 3 गुना कुशल है। यानी राजू कोई काम करता है तो विनोद से 3 गुना ज्यादा काम करता है और वे एक साथ मिलकर एक काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। विनोद अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो दे रहा है राजू और विनोद, 2 व्यक्ति है। कुशलता का बात हो रहा है, यानी यहाँ हम लोग एफिशिएंसी यानी क्षमता लेंगे। बोल रहा है विनोद से 3 गुना कुशल है। कौन? राजू। यानी कि विनोद एक दिन में जितना काम करेगा उसका 3 गुना काम राजू करेगा उतना ही समय में। तो मान लेते हैं विनोद एक दिन में एक काम करता है तो राजू एक का 3 गुना यानी 3 काम करेगा। अब वे एक साथ मिलकर एक काम को 21 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर काम करते हैं, यानी कि 3 और 1 4, दोनों मिलकर काम करेगा तो एक दिन में 4 काम कर सकता है। दोनों ने किया कितना दिन तक? 21 दिन तक मिलकर काम किया है। तो एक दिन में 4 काम, तो 21 दिन में 21 गुना 21 चौक 84, यानी टोटल कितना काम किया गया? 84 काम। तो हम लोग का टोटल काम हो गया 84। अब बोल रहा है विनोद अकेले उसी काम को, उसी मतलब इसी 84 काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो किसका पूछ रहा है? विनोद का। अब जिसका पूछेगा उसका एक दिन का क्षमता हम लोग के पास होना चाहिए। तो विनोद का एक दिन का काम करने का क्षमता 1, टोटल काम कितना करना है? 84। तो विनोद के द्वारा 84 काम में कितना समय लग जाएगा? तो समय बराबर होता है टोटल काम जो कि 84 है बटा जिसका पूछेगा उसका एक दिन का क्षमता। विनोद का पूछ रहा है तो विनोद का एक दिन का क्षमता कितना है? 1 काम कर सकता है एक दिन में, तो 1 से भाग देंगे। तो 1 से 84 में भाग देंगे तो हम लोग का भागफल कितना आएगा? 84। यानी कि विनोद यदि उसी काम को अकेले करता है तो 84 दिन में कर सकता है। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि राजू रवि की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है और एक कार्य को पूर्ण करने में उससे 20 दिन कम लेता है, यहाँ दोनों के समय का अंतर 20 है, जबकि क्षमता का बात करें तो राजू रवि से 3 गुना अधिक काम करने में सक्षम है। तो राजू और रवि, क्षमता का बात हो रहा है यानी एफिशिएंसी। रवि की तुलना में यानी रवि से 3 गुना कौन? राजू है। तो मान लेते हैं रवि एक दिन में एक काम कर सकता है तो राजू कितना करेगा? इसका 3 गुना हो जाएगा 3। अब बोल रहा है कार्य को पूर्ण करने में उससे 20 दिन कम समय लगता है, यानी कि राजू को जो समय लगा और रवि को जो समय लगता है उन दोनों के समय का अंतर कितना है? 20 है। तो समय निकालेंगे हम लोग, क्योंकि समय का अंतर 20 दे रहा है। अब समय कैसे आएगा? ये 1 हम लोग का क्रॉस से यहाँ आ जाएगा और ये 3 यहाँ। क्यों? क्योंकि राजू का काम करने का क्षमता ज्यादा है, इसलिए राजू को समय कम लगेगा, ये 1 हो जाएगा। रवि का काम करने का क्षमता कम है, इसलिए इसको समय ज्यादा लगेगा। तो अब ये समय कम और इसका ज्यादा। अब दोनों का समय आ गया। बोल रहा है दोनों के समय का अंतर 20 है, यानी दोनों का अंतर निकालेंगे तो यहाँ 2 आएगा। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ -3 है तो ये भी -2 आएगा, यहाँ माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है। लेकिन देख रहे हैं कि हम लोग का अंतर तो 20 दिन दे रहा है, तो अनुपात में अंतर 2 आया, लेकिन एक्यूरेट अंतर दे रहा है 20, यानी 1 2 का मान 20। तो 1 का मान कितना होगा? 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 10 बार में, यानी 1 का मान 10।
बोल रहा है रवि को उसी काम को करने में कितना समय लगेगा। तो रवि को कितना लगता था, रवि का दिन का समय, दिन का ये जो अनुपात है 3 है, तो 1 का मान 10, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि यही तो समय का मान है, तो 3 का मान कितना होगा, 10 से गुना करेंगे तो 10 तिहाई 30, यानी रवि उसी काम को अकेले 30 दिन में खत्म कर सकता है। हम लोग का अगला प्रश्न है, करण श्याम से दोगुनी तेजी से काम करता है, यानी श्याम जितना काम करेगा उसका 2 गुना काम करण कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए वे एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो करण अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। दे रहा है करण और श्याम, यहाँ कार्य कुशलता का बात हो रहा है, यानी कि एफिशिएंसी, क्षमता निकालेंगे किससे, श्याम से 2 गुना काम करता है कौन, करण, तो जिससे बोलेगा पहले उसी का मान निकालेंगे हम लोग। श्याम से बोल रहा है तो मान लेते हैं श्याम एक दिन में एक काम कर सकता है, तो करण इसका 2 गुना काम करेगा, यानी 1 का 2 गुना 2। अब वे एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे, 2 और 1 3, यानी दोनों मिलकर यदि काम करेंगे एक साथ तो एक दिन में 3 काम कर सकते हैं। काम उन्होंने किया कितना दिन तक, 20 दिन तक मिलकर काम किया, तो एक दिन में 3 काम, तो 20 दिन में कितना काम, 20 तिहाई 60। अब हम लोग का टोटल काम कितना हो गया, यानी 60 काम किया गया था। बोल रहा है करण अकेले उसी काम, उसी मतलब इसी 60 काम को करण अकेले कितने दिन में करेगा। तो जिसका भी समय पूछेगा उसका क्षमता हम लोग के पास होना चाहिए और टोटल काम, तो टोटल काम तो 60 हो गया और करण का एक दिन का काम करने का क्षमता कितना, 2, इसलिए हम लोग का समय कितना हो जाएगा, समय बराबर टोटल काम बटा जिसका पूछेगा उसका एक दिन का क्षमता। करण का पूछ रहा है और करण का एक दिन का काम करने का क्षमता कितना है, 2 बटा 2, 2 से भाग देंगे, 30 दूना 60, यानी करण उसी काम को अकेले 30 दिन में कर लेगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, राजेश एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि महेश उसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करते हैं तो कुल मिलाकर 350 रुपया प्राप्त करते हैं, तो राजेश का हिस्सा क्या होगा, यानी राजेश को कितना रुपया मिलेगा ज्ञात करना है। तो दोनों ने मिलकर कितना कमाया, 350 रुपया, और हम लोग जानते हैं कि जो भी मजदूरी प्राप्त होता है वो दिन से नहीं मिलता है, काम कितना किया गया उसके अनुसार मजदूरी का बंटवारा होता है, यानी हम लोग को पहले क्षमता ज्ञात करना होगा। तो दे रहा है राजेश कितना दिन में करता है, 4 दिन में, राजेश 4 दिन में कर सकता है काम, जबकि महेश उसी काम को 3 दिन में कर सकता है। ये हम लोग का है समय, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 4 और 3 का एलसीएम 12। अब एफिशिएंसी यानी क्षमता ज्ञात कर लेंगे, तो राजेश 4 दिन में 12 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 4 तिया 12। महेश 3 दिन में 12 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 3 से 12 को भाग देंगे, 3 चौक 12। अब राजेश एक दिन में 3 काम कर सकता है, जबकि महेश 4 काम, दोनों ने मिलकर काम किया तभी, यानी मिला हुआ मजदूरी 350, तो दोनों का मिला हुआ काम करने का क्षमता कितना है, 60, यानी 7 काम के लिए 350 रुपया दिया गया, 7 काम के लिए 350 रुपया दिया जाएगा। तो एक काम के लिए कितना, 7 एकम 7, 7 पचे 35, तो एक काम के लिए कितना मजदूरी मिलेगा, 50 रुपया। बोल रहा है राजेश का हिस्सा कितना है, राजेश को कितना मिलेगा,
तो एक काम के लिए 50 रुपया, और राजेश काम कितना करता है? 3 काम। तो एक काम के लिए 50 रुपया, तो 3 काम के लिए 3 से गुना करना होगा। तो 5 तिया 15, 150, यानी कि 3 में 50 से गुना करेंगे तो 150 रुपया आएगा हम लोग का। किसको मिलेगा? राजेश का हिस्सा होगा। तो राजेश को 150 रुपया प्राप्त होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, 4 व्यक्तियों ए, बी, सी, डी ने कोई काम किया। ए को 2/3 घंटे का समय लगता है। उसी काम में बी को 3/4 घंटे का समय लगता है। उसी काम में सी को 4/5 घंटे का समय लगता है। जबकि उसी काम को यदि डी करे तो डी को 1/5 घंटे का समय लगता है। तो बोल रहा है किसने कार्य पूरा करने में सबसे अधिक समय लिया, यानी कि सबसे ज्यादा समय किसने लिया। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि 2/3, 3/4, 4/5 और 1/5 ये टोटल समय ही है। अब बोल रहा है सबसे अधिक समय कौन लिया, यानी कि जिसका मान सबसे ज्यादा होगा वही सबसे अधिक समय लिया होगा। क्योंकि समय तो है ही, तो सबसे अधिक समय, अलग से समय नहीं निकालना है, सिर्फ देखना है हम लोग को कि इसमें बड़ा मान किसका है। जिसका मान बड़ा होगा वही अधिक समय होगा। अब इसके लिए हम लोग 3, 4, 5 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 3, 4, 5 का एलसीएम हो जाएगा हम लोग का 4 के 12, 12 पचे 60। अब 2/3, 3/4, 4/5 और 1/5 एलसीएम 60 आया, यानी सबको 60 करेंगे नीचे में। तो इसको 60 करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 20, 20 के 60, तो ऊपर भी 20 से गुना होगा। इसको 60 करने के लिए 15 से गुना करेंगे, 15 चौक 60, यहां भी 15 से गुना होगा। और इसको करेंगे 12 से, तो यहां हो जाएगा 12, और इसको 60 बनाएंगे तो 12 पचे 60, यानी कि इस पूरे का मान 40 आएगा। इसका 15 तिया 45 और इसका 12 चौक 48, और इसका हो जाएगा हम लोग का 12। अब इन सभी में यदि हम लोग देखें तो मान किसका बड़ा आ रहा है? सबसे ज्यादा मान है 48, यानी सबसे ज्यादा समय किसको लगा? जिसका मान 48 है। तो 4/5 ये ए था, ये बी, ये सी, ये डी। तो सी का मान सबसे बड़ा आया, यानी सी को ही सबसे ज्यादा समय लगा इस काम को करने में। या फिर इसको हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि 2/3 का मान पॉइंट में कितना आएगा। तो 2/3 का मान पॉइंट में निकालेंगे तो 3 छक 18, 3 छक 18। इसका निकालेंगे 3/4 का, तो 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, 4 पचे 20। अब 4/5 का निकालेंगे 0.80, और इसका निकालेंगे तो आएगा 0.2। अब यहां भी यदि हम लोग पॉइंट में मान देखते हैं तो सबसे ज्यादा मान सी वाले का ही है, यानी इस प्रकार भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं।